नमस्कार मित्रों, अपने चैनल में सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। इस अंक में प्रस्तुत है जीवन उपयोगी और जनमानस से जुड़ा हुआ विषय, शिक्षा का मूल उद्देश्य। अपने अंतर्मन में हम अनेकों ऐसी संभावनाओं को लिए हैं जिनका यदि देखा जाए तो मनुष्य के सोते हुए देवत्व को उभरने व उससे चमत्कारी उपस्थिति होते देर नहीं लगती। मनुष्य का सोया वैभव इतना ही है कि उसने अपनी मानसिक शक्तियों को नहीं पहचाना तथा यह नहीं जाना कि किस प्रयोजन के लिए उसे असंख्य अगणित विभूतियों से अलंकृत किया गया है। हम यह जान सकें कि हमारे अंतःकरण में किस विशाल सरोवर का बीज पड़ा है, कितनी महान संपदा के हम अधिकारी हैं, कितने वैभव से परिपूर्ण प्रकृति ने हमें बना के भेजा है, तो ही यह संभव है कि उस शक्ति को नव उत्सर्ग की यात्रा का सौभाग्य मिले। शक्ति प्रत्येक में है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जो लोग ऐसा कहते हैं कि कुछ बच्चे विशेष रूप से प्रतिभाशाली होते हैं तो कुछ अपनी क्षमताओं को सही दिशा देने में असमर्थ, उन्हें यह समझना चाहिए कि सत्य कभी मिटता नहीं और वही सत्य जो कि एक मनुष्य में विलक्षण प्रतिभा के रूप में प्रस्फुटित होता है, वही अन्यों में भी उसी प्रकार घटित एवं आप्लावित हो सकता है। हम मन की असीम शक्ति सामर्थ्य से परिचित हों, यह देखें कि ऐसे महान सौभाग्य का अधिकारी बना जा सकता है। हमारे जीवन की एक ही कमी है कि हम अपनी आत्मसंपदा को उजागर करना नहीं चाहते। यह नहीं देखते कि कैसे सोया अंतःकरण यदि जाग जाए तो उससे कितने सच्चे एवं सौद्देश्य प्रयोजनों की परिणतियां प्राप्त की जा सकती हैं। हमें विषयों से अलग होकर अपने को देखना सीखना होगा। चरित्र की शिक्षा जिस पाठ्यक्रम में न दी जाती हो, मानवीय मूल्य और प्रेरणाओं का संपुट जिसमें न हो, जो महानता के आविर्भाव में सहायक कम बाधक अधिक बने, ऐसी शिक्षा पद्धति को हमने वर्षों से ढोया है। बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि हम उसी के गुणगान में लगे हुए हैं। सत्य का परिचय जिससे प्राप्त न होता हो, जो स्थूल एवं उथले उपक्रमों की दिशा में ही ऐसे लगाए रहती हो, जो पात्रता के विकास पर बल कम और भौतिक उन्नति सुसज्जा की अधिक पक्षधर हो, उस शिक्षा पद्धति को अपनाकर हमने अपना तथा मानव समाज का पतन ही किया है। निश्चित ही उसमें उत्कृष्ट तत्व हैं, पर उनका नियमन भी तो किसी उच्च दृष्टिकोण एवं उपयुक्त प्रणाली से होना चाहिए, जिसका आज सर्वथा अभाव है। आज हम गली मोहल्लों से निकलते हैं, कुछ दृश्य हमारे सम्मुख उपस्थित होते हैं तो क्या दिखता है? व्यापक अंधकार। उस चीज की कमी दिखाई देती है जिसे सर्वप्रथम होना चाहिए था, जो कि अत्यंत ही मूल्यवान है। राष्ट्र की बात तो छोड़ दीजिए, अपने निकटवर्ती स्थानों में ही विद्या की कमी एवं अंधचलन का आधिपत्य दिखाई देता है। इसे क्या कहें? शिक्षा का मूल उद्देश्य मानव समाज को संस्कारित करना है, उसे नवप्राणित कर सच्चे सौद्देश्य प्रयोजन अपनाने हेतु प्रेरित करना है। भीतर की संभावना को जगा आत्मिक उत्कर्ष एवं भौतिकता की सीमित रूपरेखा को बताना है। जब ऐसा हो जाएगा तो मन पर हमारा प्रचंड नियंत्रण स्थापित होगा और यह भी घटित होने लगेगा एवं तब मानव सभ्यता अपने उद्गारों में वह नवीनता प्राप्त करेगी जिसके लिए उसे सदियां प्रतीक्षारत रहना पड़ा है। यही मानव मन की व्यापक समझ का परिणाम होगा, जिसके मूल में है आध्यात्मिक शिक्षा। अब हम यह समझें कि मन के विकास को किस दृष्टि से देखा जाए।
मन क्या है? पूर्ववत स्मृतियों एवं उत्प्रेरणाओं का संग्रह, भौतिक जगत के क्रियाकृत्यों एवं अनेकानेक प्रयोजनों की स्मृति, जिसका कोई सशक्त आधार तभी मिलता है जब कि सत्य से परिचय उसे कराया जाए। सत्य क्या है? आदि अनंत आत्मस्वरूप, अमृत स्वरूप, आदि अनंत अमृत स्वरूप आत्मा का दिग्दर्शन, स्वयं के स्वरूप में प्रतिष्ठा। जब यह हो जाएगा तो कोई भी प्रयोजन आत्मा के महान उद्गारों से वंचित नहीं रह जाएगा एवं यही इस पीढ़ी की सौभाग्य भूमि होगी। हम यह समझें कि आत्मिक सत्य की प्राप्ति हेतु ही हमें यह जीवन मिला है, फिर इसे किसी भी दृष्टि से देखा जाए। यह समझना आवश्यक है कि मन की छिपी शक्तियों को जगाने में कोई ब्रह्म, कोई बाह्य प्रयोजन काम नहीं आता है। मन की छिपी शक्तियों को जगाने में कोई बाह्य प्रयोजन काम नहीं आता है। जो कुछ भी होता है वह इस अंतर जागृति द्वारा ही होता है, जिसे सत्य की पुकार कहा जा सकता है। इसे ही परम की अभीप्सा का पर्याय कहेंगे तथा यह जीवन में गुणवत्ता प्रदान करने वाली है। मन की छिपी शक्तियों में बल, उत्साह, धैर्य, लगन, प्रेम तथा अनासक्ति का परिचय प्राप्त है। हम यह समझें कि इस मन को कैसे विकसित किया जाए, सौंदर्य से इसे कैसे आप्लावित किया जाए और जीवन की धन्यता की दिशा में कैसे बढ़ा जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो एक व्यापक परिवर्तन चित्त में, मानव समाज एवं उसकी क्रिया प्रणालियों में तथा उत्साह उमंग से अभिपूरित प्रत्येक हृदय में होगा। जब यह आलोक बिखरेगा तो कोई भी इस घटना से अपरिचित नहीं रह जाएगा, जिससे कि सत्य का श्री गणेश एवं मानव मन की केंद्रीय संभावना का उद्घाटन कहा जा सकता है। धन्यवाद।